अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज 3.1 है और इसका जो क्वेश्चन नंबर्स हमारे पास 4, 5, 6 एंड 7, इन चारों क्वेश्चन को हम अपनी आज वाली वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट है इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट्स। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है? इफ सो नेम दैट सेट। अगर ऐसा है तो हमें उसका नाम बताओ। अब देखें, कोई ऐसा सेट जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो, कोई ऐसा पॉसिबल है? तो इसका हम लिखेंगे यस जी, इसका है ऐसा सेट जिसका कोई प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो फिर वो कौन सा सेट है? वो बेसिकली एम्प्टी सेट है, क्योंकि जो सेट है ही खाली सेट है, उससे हमने क्या फर्दर प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। तो फिर हम कहेंगे यस देयर इज द एम्प्टी सेट। एक एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, जिसके कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होते। जस्ट आप ये 1 लाइन लिख दें और यही आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट ए बी एंड द सेट डबल ब्रैकेट्स लगा के ए बी लिखा गया। अगर देखें तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन दो सेट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करो। तो डिफरेंस बहुत ही सिंपल सा है कि अगर हम ये सेट देखें तो इस सेट में ये बताया गया कि इस सेट के 2 एलिमेंट्स हैं। मीन्स के इस ब्रैकेट्स के अंदर 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है। अगर इस सेट को देखा जाए, ये हमारे पास जो बाहर वाले ब्रैकेट है, इसके अंदर मजीद एक ब्रैकेट और लगाई गई है जो कि दोबारा फिर से सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स हम इसको 1 एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इसको 2 एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ ब्रैकेट्स के अंदर अगेन ब्रैकेट्स हैं। अगर ब्रैकेट्स के अंदर अगेन ब्रैकेट्स हैं तो ये जो अगेन ब्रैकेट है इसको जस्ट हम 1 एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो फिर हम लेंगे कि इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में हमारे पास 1 एलिमेंट है। तो फिर हम अपने सोल्यूशन में कुछ इस तरह लिखेंगे द सेट ए बी इज अ सेट विच कंटेन 2 एलिमेंट्स। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? एक ए है और एक हमारे पास बी है। वाई द सेट डबल ब्रैकेट्स लगा के ए बी इज अ सेट विच कंटेन ओनली 1 एलिमेंट्स। सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाता है और वो कौन सा है? वो हमारे पास है ए बी ब्रैकेट्स लगा के। मीन कि इस सेट में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए और एक ये, और इस सेट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। तो लिहाजा ये इसका डिफरेंस है। तो आप सिंपल सा ये आंसर लिखते हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जिसकी स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। कि यहाँ पे जितने भी दर्ज झैल सेट्स दिए गए हैं इन सब में बताओ कि पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे। मीन्स कि मुझे पावर सेट बताना नहीं है, मुझे जस्ट बताना है कि पावर सेट्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जो कि एम्प्टी सेट है। तो इसके हम पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बताते हैं। तो उसको तादाद बताने के लिए आप क्या करो, सोल्यूशन में सबसे पहले अपने सेट को रीराइट करो। देन आप यहाँ पे लिखो कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं। अगर देखा जाए इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे लिखो कि इस सेट के जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं। मीन्स का कोई एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट मुझे इसके पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो फिर आप यहाँ पे लिखें कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट्स। मीन्स कि हमें चाहिए कि पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, वो क्या है? आपने लिखना है सबसे पहले 2 और 2 की आपने पावर n लगानी है। अब n क्या है? n बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स है ना उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमारे पास 0 है। तो लिहाजा क्या करो, अब इस n की वैल्यू जो यहाँ पे हमारे पास 0 है इसको आप इस 2 की पावर में पुट कर दो। तो जैसे यहाँ मैं 2 की पावर में ये वाले n की वैल्यू को पुट करता हूँ तो 2 की पावर 0 मेरे पास होती है 1। तो फिर हम कहेंगे कि जो पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद है इस सेट में वो जस्ट हमारे पास 1 है। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है जिसमें लिखा हुआ 0 एंड 1। अब मुझे इसमें पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस सेट को रीराइट करो। देन आप बताओ कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 0 और 1 है। मीन्स कि हमारे पास 2 एलिमेंट है। तो यहाँ लिख दो n हमारे पास 2 है। तो अब मुझे इस पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो यहाँ लिखो नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द पावर सेट्स। तो इसका मैंने अभी आपको फार्मूला बताया। आपने क्या करना है, 2 लिखना है और 2 की पावर आपने n लगानी है। ओके, देन आपने क्या करना है, n की वैल्यू रिप्लेस करनी है जो कि मेरे पास 2 है। तो यहाँ पे लिखो 2 की पावर 2 जो कि इक्वलेंट है हमारे पास 4 के। तो फिर हम इस तरह कह सकते हैं कि इस सेट में हमारे पास जो पावर सेट्स की जो तादाद है वो 4 है। अब ये 4 कैसे है उसको भी थोड़ा सा मजीद अपने आंसर को है
वेरीफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे जो सेट है वो 0 और 1 है। अब मुझे बताना है 0 1 में कितने पावर सेट्स हैं, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखो पावर सेट। तो मुझे पता है कि मुझे 0 और 1 के मुझे पावर सेट चाहिए, तो इसका सिंपल सा क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया था अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। आपने तो सबसे पहले आपने खाली सेट लिखना है, देन आपने इन एलिमेंट्स को अकेला अकेला लिखना है, और देन आपने इस सेट को मुकम्मल का मुकम्मल लिख देना है। अब यहाँ पे काउंट करके इस पावर सेट्स में हमारे पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, तो काउंट करने तो ये हमारे पास है 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मीन्स कि हमारे पास पावर सेट की जो एलिमेंट्स की तादाद है वो हमारे पास 4 है। तो चेक करो यहाँ भी हमारे पास पावर सेट्स की एलिमेंट की तादाद 4 है, तो लिहाजा हमारा पास जो आंसर है बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि बजाय आप पावर सेट मुकम्मल का मुकम्मल यहाँ पे आप मेंशन करो, मेंशन करने के बाद आप काउंट करो, उससे बेहतर ये है कि आप अपना ये वाला फार्मूला यूज़ करो जो कि 2 की पावर n है। इसको यूज़ करके आप अपना डायरेक्ट आंसर बता सकते हो कि भाई इस सेट में हमारे पास कितने पावर सेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास ये डिफरेंट एलिमेंट है जो कि 1 से लेके ऑनवर्ड 7 तक है। मुझे इसमें पावर सेट्स के एलिमेंट की तादाद बतानी है। तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को रीराइट करो, देन आप बताओ इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मीन्स के एलिमेंट 7 है, तो n इज इक्वल टू 7 लिखेंगे। देन मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं कि इस पावर सेट के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनते हैं। तो उसका सिंपल सा फार्मूला आप 2 लिखो और 2 की पावर ऑफ n लगा दो। देन आप n की वैल्यू रिप्लेस करो जो कि हमारे पास 7 है, और हमें पता है 2 की पावर जो 7 होती है वो 128 है। इसका मतलब ये हुआ इस सेट में जो पावर सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 128 हैं, और ये मेरे पास इसका आंसर है। तो नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट है। तो मुझे यहाँ भी इसके पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो आप सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करो, तो देन आप बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 8 हैं, तो लिखो n इज इक्वल टू 8। देन आप लिखो कि हमें पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद चाहिए, तो जिसका फार्मूला 2 की पावर n। तो यहाँ पे आप n की वैल्यू रिप्लेस करो जो मेरे पास है 8, और हमें पता है 2 की पावर जो 8 होती है वो होती है 256। तो लिहाजा ये पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फिफ्थ पार्ट है। तो मुझे अब इसके पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है। तो आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन को रीराइट करो। तो सबसे पहले आप इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखो। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 1 और 2 है, तो मीन्स के n इज इक्वल टू 2। देन मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं इसके पावर सेट्स में, तो उसका फार्मूला 2 की पावर n। तो n की मेरे पास वैल्यू 2 है, तो जैसे मैं 2 रिप्लेस करता हूँ n की जगह, तो 2 की पावर 2 मेरे पास आता है 4। तो इस तरह मेरे पास पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद यहाँ पे 4 है। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास इसी क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट है। तो इसके पावर सेट्स की तादाद बताते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करो, देन आप बताओ कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3, तो n इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। देन मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं पावर सेट्स के, तो जिसका हम फार्मूला यूज कर रहे हैं 2 की पावर n। तो n की वैल्यू रिप्लेस करो जो कि हमारे पास 3 है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास इक्विवेलेंट है 8 के। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस सेट में जो पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद है वो हमारे पास 8 है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मीन्स यहाँ जितने भी दर्ज सेट्स हैं मुझे इन सब के पावर सेट्स बनाने हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हम जस्ट इनकी तादाद बताते थे। तो अब हमने क्या करना है, तादाद नहीं बतानी, तादाद के साथ साथ वो पावर सेट्स बनाकर भी दिखाने हैं। मीन्स कि हम तादाद भी बताएंगे प्लस हम पावर सेट्स बनाकर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि हमारे पास है 9 और 11। तो सोल्यूशन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास जो सेट है इसके पावर सेट्स के कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमें पता है कि अगर हम पावर सेट्स के एलिमेंट्स की तादाद फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फार्मूला 2 की पावर n। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो n है वो 1 2, मीन्स कि n हमारे पास है 2 है। तो लिहाजा आप इस 2 को यहाँ पे पुट करो। तो जैसे मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू द 4। मीन के इस सेट के जो हमारे पास पावर सेट आएंगे वो टोटल 4 होंगे। अब 4 कौन कौन से हैं वो भी हमें अब इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि राइट डाउन द पावर सेट्स। मीन्स के पहले हम जस्ट पावर सेट्स के एलिमेंट्स बताते थे, अब हमने एलिमेंट नहीं बताना, अब हमने पावर सेट्स भी बना के दिखाने हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे पावर सेट्स। तो इस सेट के कितने पावर सेट्स हैं और कौन कौन से पावर सेट्स हैं वो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो आपने सबसे पहले आपने ब्रैकेट लिखनी है। तो इसके जो पावर सेट हैं वो लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले खाली सेट लिखना है, देन आपने 9 और 11 इन दोनों को अकेला अकेला लिखना है, और देन आपने इस सेट को मुकम्मल के मुकम्मल को यहाँ पे मेंशन कर देना है, तो और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। तो इस तरह ये मेरे पास पावर सेट्स हैं।
तो देखा जाए हमारे पास जो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट 4 थे, तो लिहाजा इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और 4। तो मीन्स के नंबर ऑफ एलिमेंट और पावर सेट दोनों आपस में इक्वलेंट है। तो इस तरह मेरे पास ये टोटल इसके 4 पावर सेट्स हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, जिसमें है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मीन किसी सेट में ये 4 एलिमेंट्स हैं, अब मुझे इनके पावर सेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन में अपने क्वेश्चन को रीराइट करेंगे। तो नेक्स्ट हम बताएंगे कि ये जो सेट है हमारे पास, इससे जो बनने वाला जो पावर सेट है उसके कितने एलिमेंट्स हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है 2n, और देखा जाए यहाँ पे हमारे पास जो n है 1 2 3 4, तो 4 है, तो यहाँ आप n की जगह 4 रिप्लेस करो, तो हमें पता है 2 की पावर जो 4 होती है वो 16 होती है। मीन्स के इस सेट के जो पावर सेट्स बनेंगे उनकी जो तादाद है वो हमारे पास 16 है। तो अब हम अपने इससे बनने वाले जो पावर सेट्स हैं उसको लिखते हैं। तो उसका लिखने का तरीकाकार ये है कि पहले ब्रैकेट लगाओ, सबसे पहले आप इस खाली सेट को मेंशन करो, देन यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सेट के इन सबको आप अकेला अकेला मेंशन करो। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे प्लस को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, देन हम माइनस को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, देन हम इस मल्टीप्लीकेशन को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, एंड देन हम इस डिवीजन के साइन को ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। मीन्स के सिंगल सिंगल अब हमने इसको क्लोज कर लिया, अब हम इनको डबल डबल क्लोज करते हैं। मीन्स के पहला दूसरे से, पहला तीसरे से और पहला चौथे से, इनको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला और दूसरा हमने क्लोज कर दिया, देन हमने पहला और तीसरा क्लोज कर दिया, देन हमने पहला और चौथा क्लोज कर दिया, देन हम इसका सेकंड एलिमेंट पकड़ेंगे, उसको तीसरे के साथ और चौथे के साथ लगाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस को लगाएंगे इस मल्टीप्लीकेशन के साथ, कोमे का साइन लगाएंगे, देन हम इस माइनस को लगाएंगे इस डिवीजन के साथ। तो अब हम इस मेरे पास ये जो तीसरा एलिमेंट है इसको इस चौथे के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन और साथ में ये डिवीजन का साइन। मीन्स के सिंगल सिंगल एलिमेंट भी हो गए, हमारे पास डबल डबल एलिमेंट भी हो गए। अब हमने 3-3 एलिमेंट उठाने हैं। तो 3-3 एलिमेंट उठाने का सिंपल सा मेथड है, आप क्या करो, सबसे पहले आप पहले 3 ले लो और एंड वाले 3 ले लो। तो लिखो यहाँ पे आप, ये सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले 3 ले रहे हैं और देन हम क्या कर रहे हैं, एंड वाले 3 ले रहे हैं, जो कि मेरे पास ये एलिमेंट है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, यानी पहले 3 और एंड वाले 3 ले लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने जस्ट यहाँ पे पहला एलिमेंट लेके एंड वाले 2 एलिमेंट लेने हैं, और यहाँ से एंड वाला एलिमेंट लेके और शुरू वाले 2 एलिमेंट लेने हैं। जब आप ये पहला एलिमेंट और एंड वाले 2 एलिमेंट लेंगे तो अब यहाँ पे आप 3 एलिमेंट यहाँ भी कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ पे जब आप एंड वाला एलिमेंट लेके और पहले वाले 2 एलिमेंट लेंगे तो यहाँ भी आपके पास 3 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चले आप इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखो ब्रैकेट लगा के पहला एलिमेंट और एंड वाले जो 2 एलिमेंट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है वो लिखते हैं। तो लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको क्लोज कर देते हैं। देन अब आपने क्या करना है कि पहले 2 एलिमेंट और एंड वाला अकेला लेना है। तो लिखें यहाँ पे प्लस, दूसरा एलिमेंट माइनस और एंड पे मेरे पास है डिवीजन। तो इस तरह मेरे पास इस सेट के जितने भी 3-3 एलिमेंट बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे ले लिए। अब हम क्या करेंगे, एंड पे इस मुकम्मल के मुकम्मल सेट को रीराइट कर देंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाली जो ब्रैकेट है इसको हम क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लगा देंगे इसकी क्लोज ब्रैकेट्स। तो इस तरह मेरे पास ये जो पावर सेट है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो और यही मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, जिसमें मेरे पास एक इम्प्टी सेट ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज किया गया है। अब मुझे इसके पावर सेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस क्वेश्चन को रीराइट करो। तो देन आप बताओ कि इस सेट्स के जो पावर सेट्स हैं उसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन सकते हैं। तो उसका तरीका अगर ये कि आप 2 की पावर n लिखो और n में बताओ कि कितने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जस्ट 1 एलिमेंट है, तो n की जगह हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो 2 की पावर 1 आएगा, और 2 की पावर 1 हमारे पास इक्विवेलेंट है 1 के। मीन के इस सेट से जो पावर सेट बनेंगे उसके जो टोटल एलिमेंट है वो हमारे पास 2 है। तो लिहाजा अब हम अपने पावर सेट को ड्रा करते हैं। तो पावर सेट को ड्रा करने के लिए आप ब्रैकेट लगाओ, एम्प्टी सेट लगाओ, देन हमारे पास जो सेट का जो एलिमेंट है उसको ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करो। अब देन आप क्या करो, इस ब्रैकेट को मुकम्मल क्लोज कर दो। तो लिहाजा ये जो ब्रैकेट्स के अंदर जो एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट के मेरे पास ये टोटल पावर सेट्स आ गए हैं, और यही मेरे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है, जिसमें मेरे पास एलिमेंट एक ए है और दूसरा एलिमेंट मेरे पास BC है। तो लिहाजा मुझे इसके पावर सेट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट करो, और रीराइट करने के बाद आप यहाँ पे लिखो कि इससे बनने वाला जो पावर सेट है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जिसका फार्मूला 2 की पावर n, और जो हमारे पास n की वैल्यू होगी वो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। यहाँ मेरे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 हैं, तो यहाँ लिखेंगे n = 2। तो लिहाजा इस 2 को इस 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर 2 = 4।
मीन के इस सेट से जो पावर ऑफ सेट्स बनेंगे उनकी जो तादाद है वो हमारे पास 4 होगी। तो अब हम पावर सेट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाओ, तो खाली सेट लिखो पहले, देन आप अकेला अकेला ये एलिमेंट्स लिखो। सबसे पहला मेरे पास जो एलिमेंट है सेट का वो ए है, वो लिखो। देन आपके पास जो एलिमेंट है वो आपके पास बी सी है। तो यहाँ पे आप अपना सेकंड एलिमेंट जो कि आपके पास बी सी है आप उसको मेंशन करो। एंड मीन्स कि अब हम इस सेट के सारे जो एलिमेंट हैं उनको अकेला अकेला लिख लिया, अब हम इनको डबल डबल करके लिखते हैं। तो डबल में हम इस पूरे के पूरे सेट को लिखेंगे। तो ये पहला एलिमेंट और ये मेरे पास इसका दूसरा एलिमेंट। तो अब मैं इस ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, तो लिहाजा ये वाली ब्रैकेट मेरे पास अभी क्लोज हुई है। तो अब मैं इस पूरे के पूरे पावर सेट की ये वाली जो ब्रैकेट है इसको क्लोज करता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह मेरे पास ये इसका पावर सेट है और ये इसका फाइनल अब आंसर है।